Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात जिन बच्चों का 14 जून को टेस्ट आ रहा है PU का राउंड नंबर 1 और PU का राउंड नंबर 1 से पहले जो 13 जून का दिन है वो आप लोगों को कैसे गुजारना है, उसके लिए क्या क्या लेआउट है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि टेस्ट में अपीयर होने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो डियर ऑल पासियंस, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर गोइंग टू टेक PU राउंड नंबर 1 ऑन 14 जून 2026। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लास्ट आवर्स का स्टडी प्लान भी लेके आया हूँ, इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स। अब इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेंगे, टेस्ट के लिए क्या चाहिए। अब उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप तमाम बच्चों को प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है तो आप तमाम बच्चों के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है प्लान ए, जो कि मैं बिल्कुल आप तमाम बच्चों के साथ इस चीज़ में आपको कंट्रीब्यूशन दूंगा कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। और वो क्या है, यूट्यूब के ऊपर आपको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम इसकी प्रिपरेशंस करवाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एंड गेम मौजूद हैं। अगर वो एंड गेम नहीं देखी तो अभी जाके देख सकते हो, अभी जाके वो सारी की सारी एंड गेम को देख सकते हो। पहले तो ये चीज़ को नोट कर लो। अब एंड गेम देख ली, उसके बाद आप लोगों को हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारे यानी पास के पोर्टल के ऊपर ही फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वो फ्री मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करके जाओ। जो तो स्टूडेंट ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से करके चला जाए, मैं बता देता हूँ। एक क्या मैंने आप लोगों को बताया कि YouTube के ऊपर एंड गेम मौजूद है, वो कर लो। अब ये YouTube वाले जो एंड गेम है वो कौन कौन सी करें, तो भाई आप 2026 वाली जो अभी हैं ये वाली लाजमी तौर पे कर लो और साथ 2025 वाली भी कर लो। पहले नंबर पे 2026 वाली कर लो। हर सब्जेक्ट पे एंड गेम मौजूद है। उस सब्जेक्ट का नेम लिखिए, और आगे कीवर्ड दे दीजिए एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी आप लोग लिखो PU इंग्लिश, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश। जैसे एक बच्चे ने लिखा PU इंग्लिश या PU वर्बल रीजनिंग एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, PU फिजिक्स एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, PU केमिस्ट्री एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, PU आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आपके पास वो एंड गेम आ जाएंगी। तो पहले नंबर पे तो तमाम बच्चे यूट्यूब पे ये एंड गेम को देख लीजिए और दूसरे नंबर पे आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे पोर्टल पे जो फ्री मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व कर लीजिए। अब ये फ्री मॉक टेस्ट किधर से मिलेंगे, तो आप लोगों ने करना क्या, आप तमाम बच्चों ने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक आपको पिन हुआ कमेंट नजर आएगा। वो पिन हुआ जो कमेंट आपको नजर आएगा ना, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको उधर व्हाट्सएप चैनल में ही मिल रहे होंगे। अब एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास प्लान है, जो कि आप तमाम बच्चों के साथ मैंने प्लान ए डिस्कस कर लिया आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है, अब इसको आप सेग्रीगेट कर लो। आपके पास एंड गेम को इतनी लेंथी नहीं है, मैक्सिमम 3-4 घंटे की या 2-3 घंटे की है। तो अगर आप उसको 1.5x या 2x की स्पीड पे देखोगे ना तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। मैक्सिमम 6 घंटों में सारी एंड गेम देख सकते हो। 2 घंटे इस पे लगाओ, 8 घंटे की तैयारी मुकम्मल। तो 8 आवर्स का ये सॉलिड प्लान आपका बन सकता है, 9 आवर्स का सॉलिड प्लान बन सकता है, 6 आवर्स का सॉलिड प्लान बन सकता है। दूसरा ये है कि फिर हमारा क्रैश कोर्स ले लो। अब क्रैश कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसमें आपको मॉक टेस्ट ज्यादा मिलेंगे, ओरिजिनल PYQs के क्वेश्चन भी फुल सारे मिलेंगे। जितनी हिस्ट्री है PU के एंटी टेस्ट की वो सारे प्रीवियस हिस्ट्री जो है, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। अगर कोई चैप्टर वीक लग रहा है, कोई वर्बल रीजनिंग का कोई टॉपिक है, कोई फिजिक्स का है, कोई बेसिक मैथ का है, वो आप लोग सुन सकते हो। बुकलेट्स मिल जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हमने तैयार की हुई है, ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे और बहुत कुछ, वर्कशीट, टेस्ट वगैरह, उनके सोल्यूशन, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है इस क्रैश कोर्स का, कि अभी आप तमाम बच्चों के पास PU का दूसरा राउंड भी आ रहा है। तो आपको इसी क्रैश कोर्स के अंदर PU का जो राउंड नंबर 2 है उसकी भी तैयारी करवा दी जाएगी, राउंड नंबर 3 की भी तैयारी करवा दी जाएगी, और आगे फिर ITU का टेस्ट आ रहा है, उस ITU के टेस्ट की भी तैयारी करवा दी जाएगी। इसके अलावा कॉमसेट्स का टेस्ट आ रहा है, कॉमसेट्स के टेस्ट की भी तैयारी करवा दी जाएगी। इसके अलावा एयर का टेस्ट आ रहा है, एयर के टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। मजीद फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आ रहा है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। GK का टेस्ट आ रहा है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और उसके लिए कोई अलग अलग
फ़ी पे नहीं करना पड़ेगी। ये आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करना, इस नंबर पे वन टाइम यू हैव टू पे, वन टाइम यू हैव टू पे। और फ़ी पता कितनी है हमारी? जो फ़ी है दैट इज़ 7,000। वो 7,000 हमारी फ़ी है। अगर कोई बच्चा सिर्फ PU के लिए, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर कोई सिर्फ PU के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो उसकी जो प्राइस है वो 2100 है। उसकी प्राइस 2100 है। कल टेस्ट है तो ये क्रैश कोर्स ले लो। अच्छा, अभी ये जो क्रैश कोर्स PU राउंड 1 से पहले ले रहे हो 2100 में, इसकी वैलिडिटी है राउंड 2 के लिए भी अवेलेबल आपके पास होगा, राउंड 3 के लिए भी होगा। तो ये 2100 सिर्फ वन डे के लिए थोड़ी ना होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने तो पहले अवेल कर लिया उनको और ज्यादा फायदा हो गया। तो आप लोगों को ये राउंड 1 से पहले ये मिल जाएगा, यानी आज की डेट में ही ये 2100 इस नंबर पे इजी पैसा जैस कैश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भेजें, साथ मैसेज करके भेजें, आई हैव पेड फी सर काइंडली प्रोवाइड मी PU क्रैश कोर्स। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जस्ट 2100 में। और इनकी एक्सेस राउंड 2 में भी रहेगी, राउंड 3 में भी रहेगी। लेकिन अगर पूरी फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो, फुल फ्लेज करना चाहते हो जिसमें रिकॉर्डेड सेशन 2100 में मॉक टेस्ट मिलेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और बुकलेट्स मिलेंगी, ये 3 चीजें मिलेंगी। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ले लेते हो जो 7,000 में, इसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन हो जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? इस नंबर को नोट कर सकते हो। अब देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। PU के टेस्ट में जा रहे हो तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। एक रोल नंबर स्लिप, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आप तमाम स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड है, वो अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए। जो रोल नंबर स्लिप है, एडमिट कार्ड को लेके जाइए। दूसरे नंबर पे अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, जो फोटो ID होती है आपकी शनाख्त होगी, CNIC भी साथ लेके चले जाइए। और जो वेरिफिकेशन ऑफ पेड चलान है, यानी कि फी जो आप लोगों ने पे की है उसका वेरिफिकेशन लेके जाना है। अब वो वेरिफिकेशन कैसे? बैंक में डिपॉजिट की हुई है, आप लोगों ने ऑनलाइन की हुई है, तो उसका वेरिफिकेशन होगा ना, तो वेरिफिकेशन अपने साथ लेके जाना है। लेकिन वेरिफिकेशन जो कुछ लेके जाओगे ना, तो उसका प्रिंट करवा लो, ये सबसे बेहतरीन चीज है। उसका प्रिंट निकलवा के साथ लेके जाओ, ये सबसे बेहतरीन है। और याद रखिए 2 से 3 प्रिंट निकलवा के जाइए। आपको पता ही है लाहौर में टेस्ट देने जा रहे हो, आजकल बारिशें हो रही हैं, ये ना बाइक पे जाओ, ठीक है, बाइक पे जाओ, बारिश हो जाए, जेब में डाला गीला हो जाए, वो सारा खराब हो जाए, एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप। तो समझदारी यही है कि 2-3 इसके आप लोग करवा लो। ये भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलें, मतलब एक रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं ना कि जो हो सकते हैं, विच में भी पॉसिबल। तो जा रहे हो बाइक पे तो बारिश हो जाए, ये ख़राब हो जाए आपका प्रिंट और ये सारा कुछ, 2-3 कॉपीज़ कर लो। वो लेमिनेशन वाले कवर कवर मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें रख लो, ठीक है ना, वो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो रोल नंबर स्लिप, कॉपी ऑफ मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, वेरिफिकेशन ऑफ पेड चलान, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने लेके जानी है अपने साथ। CNIC भी लेके जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉल्व कैसे करना है PU के एंट्री टेस्ट को, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। PU के एंट्री टेस्ट को सॉल्व करना हम लोगों ने कैसे है। सबसे पहली चीज़ है, अपने साथ एक पानी की बोतल को लेके जाइए। पानी की बोतल को लेके जाएं ताकि आप लोगों को कहीं पे पानी पीने के लिए उठ के जाना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स होके जाए, वेदर के अकॉर्डिंगली अपनी ड्रेसिंग करके जाएं। ये ना हो कि आप लोगों को बाहर बहुत गर्मी है, कोई आप ऐसी वो चीज़ें पहन के चले जाओ तो वो आप लोगों को उधर घबराहट, आप लोगों के फुल फ्लो में चीज़ें नहीं है। तो अपने आप को फुल रिलैक्स काम होके जाओ, ठीक है। जब पेपर में बैठोगे तो इधर आसपास ध्यान नहीं देना। आपका कंपटीशन इन सब के साथ नहीं, खुद के साथ है। और वो कंपटीशन क्या है कि हमने PU के टेस्ट को क्लियर करना है, इसमें 90 या 90 से ज़्यादा का स्कोर लेके आना है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका कार क्या होगा। PU का टेस्ट पेपर बेस होगा, उस पेपर के ऊपर रफ वर्क कर सकते हो। बाज़ वो जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको बोलेंगे अगर उधर जगह फिल होगी एडमिट कार्ड के पीछे, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो रफ वर्क के लिए, ठीक है। तो आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, PU का टेस्ट आपके सामने आया, सबसे पहले देखो आप तमाम बच्चों का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है। क्या आप तमाम बच्चों को, अच्छा इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बड़ा रिस्की होता है, जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते मुझे सारा कुछ आता है। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, बेसिक मैथ कहीं ना कहीं डिफाइन है, कहीं ना कहीं उनको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हो। इंग्लिश का सिलेबस इज लाइक हाइपरबोला, वो तो एक ओपन कर्व है जो कि समझ नहीं आ रही, उसके एसिम्प्टोट्स इन्फिनिटी तक पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग कोशिश करो पहले उन सब्जेक्ट्स को कर लो जिनका सिलेबस आपको लगता है डिफाइन है, जिनकी चीजें आप सबको आती हैं। नॉर्मली बच्चों को
फिजिक्स इजी लग रही है, फिजिक्स का पोर्शन पहले कर लो। केमिस्ट्री इजी लग रही है, केमिस्ट्री के पोर्शन को कर लो। आपके पास कंप्यूटर साइंस है, उसको पहले कर लो। सो थिंग इज, जो इजीएस्ट आप लोगों को लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। एक ये भी तरीका है कि पेपर को शुरू से करो, सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाओ, एक ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, जो इजी पोर्शन है उसको पहले कर लो। होना यही चाहिए, जो इजी पोर्शन है उसको पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद जो हार्ड लगता है, फिर जो हार्ड लगता है, फिर जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, फिर उससे भी ज़्यादा जो हार्ड लगता है, उनको आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग कर लो। इंग्लिश को पहले 2-3 में ही काउंट कर लो, ठीक है ना, और एंड पे जाके बेसिक मैथ को सॉल्व कर लो। ठीक है, कोशिश करो कि कैलकुलेशन वाले पहले ना करो कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए और एंड पे टाइम बचे तो वो जो ईजी थे उनको पढ़ के उन पे तुक्के लगाने पड़ जाए, ऐसा ना हो। तो पहले ईजीएस्ट वाले कर लो, फिर ईजी, मॉडरेट, एवरेज जो है, फिर हार्ड की तरफ चले जाओ। ठीक है, अब आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना जरा देखिएगा। आप लोगों के पास जो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ना, रफ वर्क के लिए तो मैं आपको बता दिया कि आप लोग पेपर के ऊपर चीजें कर लोगे। अब देखो, आप लोगों ने करनी है टोटल 3 अटेम्प्ट। सबसे पहले अटेम्प्ट नंबर 1। अब अटेम्प्ट नंबर 1 क्या होगा, मान लीजिए मुझे सबसे ज्यादा इजी जो पोर्शन लग रहा है ना, वो मुझे एडवांस मैथ इजी लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एडवांस मैथ का पोर्शन इजी लगता है भाई। ठीक है, मान लीजिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसके मैथ में फुल नंबर आते थे, मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एडवांस मैथ को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। अब एडवांस मैथ को पूरे का पूरा मैंने सॉल्व पहली अटेम्प्ट में करना है, तो मेरे पास 20 में से मुझे 15 से 17 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, मेरे पास 16 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, मेरे पास 12 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, मेरे पास 12 से 15 या 15 से 17 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहले कर लीजिए, ये अटेम्प्ट 1 है। इसी तरह आपके पास, आपको मैथ सही आता है, नहीं तो आपको फिजिक्स अच्छा आता है, उसको पहले कर लीजिए। वर्बल रीजनिंग आता है, उसको पहले कर लीजिए। बेसिक मैथ आपको बहुत ही तगड़ा आता है, उसको पहले कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, वो पहला सिलेबस, पहला सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसपे आपको बहुत महारत है, ग्रिप है। ये नहीं है कि उसमें आप लोग घुसे हो, उसको करने के लिए आप लोगों ने स्टार्ट किया है और उधर ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, ये काम नहीं करना है। फिर जिस पे ग्रिप है, तो ग्रिप मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, उसको पहले करो। फिर उसी सब्जेक्ट की अटेम्प्ट 2 करो, जो ये बाकी बचे 5, 6, 7, उसके अटेम्प्ट 2 करो जो थोड़े बहुत कैलकुलेशंस वाले होंगे। तो इस तरह इसको 100% डन किया, फिर आगे आप लोग देखोगे फिर भी आपके पास 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो बच ही गए हैं, यानी दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी 2-3, उनको छोड़ दो, उनके नंबर नोट कर लो। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अटेम्प्ट 3 की। अब यहां पे क्या हुआ, एडवांस मैथ को पहले किया, उसकी पहली अटेम्प्ट 12 से 15 क्वेश्चंस हो गए, फिर उसकी अटेम्प्ट 2 की, सारे हो गए, सिर्फ 2-3 रह गए। इसी तरह फिर बाकी अगले एक सब्जेक्ट पे आ जाओ, फिर एडवांस मैथ के बाद फिजिक्स को पकड़ लो, उसके अटेम्प्ट 1 की, उसमें 15-17 आ गए, अटेम्प्ट 2 की 2-3 बस पीछे बच गए। फिर इसी तरह, तो ये पहली 2 अटेम्प्ट सब पे लगा दो, सब पे लगा दो। फिर अटेम्प्ट 3 पे आ जाओ, जो आपके पास मैथ के 2-3 बचे होंगे, फिजिक्स के 2-3 बचे होंगे, आपके पास केमिस्ट्री के 2-3 बचे होंगे, आपके पास वर्बल रीजनिंग के 2 से 3 बचे होंगे। उन सब को, जो ये मैक्सिमम आप लोगों के पास 12 से 15 क्वेश्चन बचेंगे, इनको आप साइंटिफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। आप इन पे साइंटिफिक तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, साइंटिफिक तुक्का लगा सकते हो, साइंटिफिक ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो। वो क्या होती है मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए किस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लेंथ और विड्थ है एक रेक्टेंगल की, वो रेक्टेंगल की एक लेंथ और विड्थ है, और वो उसमें लेंथ हाफ हो गई, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई, वो हमारे पास 3 टाइम हो गई। तो मुझे बताइए इस रेक्ट एंगल के एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया। तो अब ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर मेरे पास ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन है 0% का, बी ऑप्शन है हमारे पास 100% का, सी ऑप्शन है 150% का, डेल्टा ऑप्शन है 50% का। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, जरा समझिएगा, क्योंकि बेसिक मैथ की इसलिए एग्जांपल दी, वो हर एक बच्चे के पेपर में है। तो जरा बच्चों इसको देखो, लेंथ और विड्थ ये है, मुझे ये बताओ, ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया आता है ना, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया लेंथ के डायरेक्टली है
और विड्थ के भी डायरेक्टली है, तो लेंथ को हाफ करने से एरिया हाफ हो जाना था। तो एरिया स्टार्ट में 100% है तो इसने 50% हो जाना था। लेकिन रुकिए, सिर्फ लेंथ ही हाफ नहीं हो रही, विड्थ भी 3 टाइम हो रही है। तो अगर विड्थ 3 टाइम हो रही तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भी 3 टाइम हो जाएगा। तो मीन्स टू से एक उसको हाफ कर रहा है, एक उसको 3/2 कर रहा है, एक हाफ कर रहा है, एक उसको 3/2 कर रहा है। तो जरा सोचें तो सही, टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा, 0% का नहीं होगा, 100% का भी नहीं। तो इन दो में से कुछ हो सकता है, इसको जरा देखो तो ट्रिक अप्लाई करो, तो आप देखते ही जज कर लोगे कि हमारा ये वाले तो दोनों नहीं हो सकते। फिर सोचोगे इंक्रीमेंट तो तब होता है ना जब एक चीज बढ़ ही रही है, दूसरी भी बढ़ा ही रही है, एक इसको एरिया को कम भी कर रही है। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो इतना ज्यादा नहीं होने वाला। तो मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा। तो भाई मैंने बिना सॉल्व किए इसको जज कर लिया, मैंने बिना सॉल्व, ये कहीं ना कहीं तुम्हें ये हेल्प दे सकता है। अब इसका दूसरा तरीका तो ये है ना, हमें पता है लेंथ और विड्थ ये है। अब इसका जो न्यू लेंथ आ गया वो हाफ हो गया और विड्थ 3 टाइम हो गया। इसमें से देख लो 3/2 को बाहर निकालो, अंदर लेंथ विड्थ तो वो सेम पहले वाला। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। अब रुके 1.5 न्यू एरिया है, पहले लेंथ विड्थ था, न्यू 1.5 हो चुका है। तो मतलब पहले 100% था और अभी ये कितना हो चुका है, अभी ये 150% हो चुका है। तो इंक्रीमेंट कितना आया अंदर, 50% का। बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर बेसिक मैथ पोर्शन। फुल क्लियर हुआ? ओके बच्चों, अब यहां पे लास्ट पे आपको ये एडवाइस करूंगा, एंड गेम और मॉक टेस्ट को लाजमी देके जाओ, अपने वालिदैन की दुआओं को लेके जाओ। पंजाब यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। वो बच्चे याद रखिएगा, एक चीज़ें आप तमाम बच्चों को क्रेडिट देना चाहूँगा कि सल्यूट टू ऑल ऑफ यू के जो बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के सिलेक्शन के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हो। तो हमेशा मेरी एक चीज़ को याद रखिएगा, आप तमाम बच्चों की पहली प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप तमाम बच्चे एक चीज़ को नोट कीजिए, आपके पास फीस कैजुअल कम होता है, आपके पास डिग्री की वर्थ बहुत अच्छी होती है, डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी वर्थ होती है, सही होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, जो यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ती है। यानी जो कैंपस लाइफ आप लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल रही होती है, जो आप तमाम बच्चों की ग्रूमिंग उधर हो रही होती है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है। यहाँ पे फ़र्क ज़रूर होता है कि एक यूनिवर्सिटी की जो पर सेमेस्टर की फ़ी है वो आपके पास 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक है, और एक यूनिवर्सिटी की फी टोटल मिला के ही 50,000 के करीब है पर सेमेस्टर। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि उसकी 4 गुना फी कम है। तो फिर यहाँ पे ये थोड़ा बहुत फर्क जरूर देखने को आता है, लेकिन इसको कंप्रोमाइज किया जा सकता है। आप तमाम बच्चे इसको अच्छे से यूटिलाइज अपने पूरे डे को करोगे तो आप इसमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ों को निकाल सकते हो। तो आप तमाम बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ आप तमाम बच्चों को देना चाहूँगा, नेक ख्वाहिशात, वालिदैन की दुआएं लेके जाओ, और आप तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फाइट कर रहे होते हो, बेहतरीन चीज़ है। पेरेंट्स पे बर्डन ना पड़ो, ना डालो उन पे बर्डन। और हाँ, एक चीज़ होती है कि जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले लेते हैं ना, और वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे होते कि बाद में फ़ी कैसे पे करेंगे। मैंने नस्ट में बच्चे सिलेक्शन लेने के बाद, फास्ट में सिलेक्शन लेने के बाद भी अनकंफर्टेबल देखे हैं कि हॉस्टल की अकोमोडेशन नस्ट तो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई आप अपना सिनेरियो देखो, आप अपने आप को देखो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, तो मेरे भाई आप वो सारी कैलकुलेशन करके जाओ। हाँ, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए रास्ते खोलेगा, सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही है। आप तमाम बच्चे देखो कि अगर आप 3 लाख की फ़ी पर सेमेस्टर नहीं पे कर सकते हो, 2-2.5 लाख की फ़ी नहीं कर सकते हो, आप 45 से 50,000 तक कर सकते हो। आप बर्डन डालोगे पेरेंट्स पे, वो लोन लेंगे, इधर उधर बाकी बहन भाई उनके एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें, घर के बाकी अखराजात, तो चीज़ों पे बहुत आपके पेरेंट्स खुदा न खासा बर्डनाइज हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओ, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसकी डिग्री अच्छी है, लेकिन कोई ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज में भी नहीं जाना जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, जिसकी डिग्री की वर्थ ही नहीं है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब, पूरे एशिया, पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूईटी हो जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी है, GCU है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है आपको भाई। नथिंग
बैड इन ज्वाइनिंग PU, नथिंग बैड इन ज्वाइनिंग GCU UET। ये उस बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा नर्स से भी कि जो कि उसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई आपको मैं एवं कह दूँ बस नर्स पास UET जाओ, अदरवाइज कोई नहीं है। तो बेहतरीन ऑप्शन है, कॉन्फिडेंट रहो कि जो तुम कर रहे हो वो बेहतरीन है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। कॉन्फिडेंट रहो अपने टेस्ट को लेके, इधर उधर की बातों को सुनना छोड़ो कि जो ये PU का टेस्ट देने जा रहे हो ये आपके लिए बेहतरीन है। इस तरह फुल कॉन्फिडेंट हो कि एक यूनिवर्सिटी को जाओगे तो फिर ही आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो, उस टेस्ट को अचीव कर सकते हो। जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जितनी ट्रिक्स बताई हैं, इनको अप्लाई कीजिएगा। वेरी बेस्ट विशेष मैंने आप तमाम बच्चों के लिए 2025 में। आई रिमेंबर, मुझे आज बड़ी चीज़ें याद आ रही थी अभी जब मैं ये प्लान बना रहा था। आई रिमेंबर के 2025 में भी मैंने लास्ट डे का प्लान बनाया था, तो उसमें भी फिर बच्चों ने उसको बड़ा देखा था। आई रिमेंबर कि 14 से 15 हज़ार तक उसको बच्चों ने देखा था, जितना अपीयर हो रहा होता है PU के अंदर। और उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री की एंड गेम ना वो मैंने नहीं बनाई थी 2025 में एंड तक, और केमिस्ट्री की एंड गेम मैंने बनाई थी आई रिमेंबर। और वो मुझे बच्चे भी याद आ रहे हैं कि जब मैंने केमिस्ट्री की पंजाब यूनिवर्सिटी की एंड गेम बनाई थी ना, तो आज सुबह टेस्ट है और मैं सुबह फजर के बाद बना के अपलोड की गई थी, तो उस पर भी वो भी मुझे बात याद है। तो देखो टाइम गुजर ही जाता है, तो आप लोगों ने इसको फ्रूटफुल करना है। आप लोगों के वो सीनियर थे जिन्होंने 90+ में स्कोर किया, टॉप किया। अब मुझे आप बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आप तमाम बच्चों के लिए बहुत दुआएं हैं। अगर ये क्रैश कोर्स 2100 में नहीं ले सकते कोई इशू की बात नहीं है, आप बात कर लेना इसमें भी। अगर कोई आप इस पे कांटेक्ट करना नंबर पे लाजमी, ठीक है। आपको इंशाल्लाह क्रैश कोर्स मिल ही जाएगा, जितनी भी फी आप अफोर्ड कर सकते हो ना, कोई इशू की बात नहीं इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और वो 5000 7000 में बताया, उसमें फुल फ्लेज आपको पूरी प्रिपरेशन। अब जाहिर बात है हमने ना बहुत टीचर्स किए हुए हैं और वो पूरा एक सिस्टम है, उसको रन करने के लिए कॉस्ट होती है, इसलिए मुनासिब सी फी रखी हुई है। ऑन द अदर हैंड मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहा हूँ। आपको पता है 5 फ्री मॉक टेस्ट आप बच्चों को दिए हैं PU के, आपको एंड गेम सारी मौजूद हैं, तो उससे फायदा उठा लो, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि ये बैच लो ही लो, हमने इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की होती है जो हमें लग रहा होता है कि ये चीजें बहुत बेनिफिशियल है और बच्चे उसको करके स्कोर ले रहे होते हैं। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो और फी बहुत मुनासिब रखी होती है, इसलिए कोई वो नहीं है कि 15-20 हज़ार भी जो बच्चे के लिए लगे, 2100 4000 5000 7000 ये फी होती है। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों। कल टेस्ट है आप लोगों का 14 जून को, और आज ये 13 जून यानी सैटरडे को आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स को लेके जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप एक लैमिनेशन वाले जो वो होगा उसके अंदर फाइल के अंदर रख के जाओ चीज़ें, और अपने जो एडमिट कार्ड और वो चीज़ें हैं उसको भी आप लोगों ने सेव रखना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। जो गर्ल्स होंगी वो अपने पेरेंट्स अपने गार्डियंस के साथ जाइए, ठीक है। फर्स्ट टाइम PU में जा रहे हो तो उधर वो सारा गाइडलाइन आप लोगों को दे रहे होते हैं, तो गार्डियन के साथ ही जाइए। और इसके अलावा जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ तो फिर बॉयज़ होते हैं, तो वो तो अकेले ही जाएंगे, कहीं नई जगह पे भी जा रहे हो तो कोई इशू की बात नहीं है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।